हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 में। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट से शल्य तंत्र का जो हमारा पेपर बी है उसका पार्ट ए का आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, भग्न, अस्थि भग्न एंड संधि मुक्त। आज मैं इसका आयुर्वेद आपको कराऊंगी फुल कंप्लीट और टिक्स के साथ आपको साथ के साथ ये मैं याद कराऊंगी। आपको ये वीडियो विदाउट स्किप एंड तक देखनी है। उससे पहले जिस भी स्टूडेंट को मेरी BMS फोर्थ ईयर की क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर आपको PG की प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल BMS लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकते हो और या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल ID इज़ bmslectures910@gmail.com। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो इट्स very important chapter and many of the questions has come from this chapter। तो सबसे पहले बात आती है भग्न की। तो भग्न होता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में जो भग्न है ना वो दो चीज़ों से लिया गया है, एक अस्थि भग्न, एक संधि मुक्त। ठीक है, भग्न का मतलब सिंपल अगर हम बात करें तो वो होता है टूटना। ठीक है, तो इसने लिखा अस्थि विश्लेषो अत्र भग्न अभिप्रेत स च कांड भग्ने संधि मुक्ते च अस्थिति न दोषा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि जो भग्न होता है, भग्न का मतलब होता है टूटना और इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक आता है आपका अस्थि भग्न, एक आता है संधि मुक्त। संधि मुक्त होता है डिसलोकेशन, अस्थि भग्न का मतलब होता है फ्रैक्चर। जैसे जैसे आपको मैं ये समझाती रहूँगी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसको ऐसे क्यों बोलते हैं और संधि मुक्त को क्यों बोलते हैं हम डिसलोकेशन। तो उसके बाद आता है निदान, वेरी इंपॉर्टेंट निदान। आपको ये याद करना ही करना है, आपको ये श्लोक का याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है पतन। आपको पता है कभी भी कोई भी किसी की हड्डी टूटती है तो वो गिरने से मेनली टूटती है ना। पतन, पीड़न, प्रहार, आक्षेप, व्याल, मृग, दशन, प्रभृत, अभिघात विशेष, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिघात विशेष अनेकविध अस्थानाम भग्न उपदिशन्ते। ठीक है, तो आप इसको पतन से आता है। इसकी एक ट्रिक भी लिखी है मैंने, पपी प्र आव। आपको ये याद ना रहे तो कोई नहीं, ये ट्रिक ना कोई याद रहे बट आपको ये श्लोक करना ही करना है। क्या आएगा? पतन, पीड़न, प्रहार, आक्षेप, व्याल, मृग। पतन मतलब गिरने से, पीड़न मतलब किसी चीज़ से दब जाने से, जैसे किसी के ऊपर छत गिरेगी या दब जाएगा ना वो बंदा। प्रहार मतलब लाठी वगैरह से मारने से, आक्षेप मतलब उसको जैसे हाथ पैर जो है उसके खींच देते हैं ऐसे, और व्याल और मृग के दशन मतलब खाने से, और अभिघात विशेष मतलब अभिघात मतलब कि उसको चोट लगने से, ट्रॉमा से बेसिकली भग्न होता है। तो ये श्लोक आप सबको याद होना चाहिए। पतन, पीड़न, प्रहार, आक्षेप, व्याल, मृग, दशन, प्रभृति, अभिघात विशेष अनेकविध अस्थानाम भग्न उपदिशन्ति। नेक्स्ट आता है भग्न के प्रकार। एक्चुअली जो भग्न होता है वो होता है दो टाइप का, एक संधि मुक्त, एक कांड भग्न। ठीक है, अब इनकी संख्या मैंने यहीं पे लिखी हुई है, एक संधि मुक्त 6 और कांड भग्न की 12। कांड रात को 12 बजे करते हैं लोग कांड। ठीक है, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं तो 12 बजे ही कांड करते हैं, वो किसी किसी के दरवाजे खड़का के चले जाते हैं ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और इसके हाफ जो आएगा वो आपके संधि आएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास अकॉर्डिंग टू भागवत, वेरी इंपॉर्टेंट, दो होते हैं। अगर जो PG की प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं, क्या क्या वर्ड इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरी पार्ट से भी आपके और PG की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी। तो भागवत ने दो बताए हैं, एक सवर्ण एक अवर्ण। सवर्ण होता है जो आपका व्रण के साथ हो, मतलब ओपन फ्रैक्चर। अवर्ण मतलब कि क्लोज फ्रैक्चर आएगा। अब आता है संधि मुक्त के भेद, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मुझे बार बार इंपॉर्टेंट बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आएगा? तत्र संधि मुक्तम उत्पिष्ट, विश्लेष, विवर्तित, अवशिप्त, अतिशिप्त, तिर्यक्षिप्त और षड्विदम। इसके 6 होते हैं, आपने पढ़े हैं तो आपको याद रखना है। आपको याद ये तो याद रहेगा ना, UV। ठीक है, UV विया अति, UV विया अति। यू मतलब उत्पिष्ट, नेक्स्ट विश्लिष्ट, फिर विवर्तित, फिर देखो अशिप्त वाले 3 हैं, अवशिप्त, अतिशिप्त और तिर्यक्षिप्त आता है। क्या आएगा? अवशिप्त, अतिशिप्त और तिर्यक्षिप्त आता है। संधि मुक्त के लक्षण क्या होते हैं? बेसिकली आपको बता दूं मैं, ये भी आपको याद करना है श्लोका।
आपको पता है जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इनकी सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट का। तो इसमें सबसे पहले यही चीज़ लिखी है कि प्रसारण, आकुंचन, विवर्तन, आक्षेप, अशक्ति, इनमें शक्ति नहीं रहती। प्रसारण करने की शक्ति, आकुंचन करने की शक्ति, विवर्तन करने की शक्ति, आक्षेप की शक्ति इनमें नहीं रहती। उग्र रुजतम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उग्र रुजतम किसका लक्षण है, संधि मुक्त का। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। स्पर्श असहनत्वम, इसमें टेंडरनेस रहती है, वो अपने टच नहीं करने देगा। ये के क्या है, सामान्य संधि मुक्त लक्षणम। अब आते हैं इसके विशेष लक्षण। तो विशेष में आपको पता है, मैंने 6 नाम जो बताए हैं, उत्कृष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित और अवक्षिप्त, अति और तिर्यक्षिप्त आता है। ठीक है, तो अब विशेष की बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट की बात करते हैं। उत्कृष्ट में क्या आएगा, विशेषण उत्कृष्टो संधिभाव उभय शोफ वेदना प्रादुर्भाव। ऊ है, ठीक है, ऊ से आपको उभय याद रखना है कि ऊ से क्या है, उभय मतलब उभय, दोनों तरफ शोथ भी रहेगी, वेदना भी रहेगी, और रात्रि में बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की पेन रहता है। रात्रि प्रादुर्भवती, पीजी में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश लिस्ट। विश लिस्ट आपको कैसे याद रखना है, मैंने ऐसे याद किया था, जो हमारी विश लिस्ट बनाते हैं ना हम, कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो उसका आंसर दो ANS। ठीक है, अल्प शोफ रहेगी। ठीक है, निरंतर वेदना मतलब वेदना सातत्य, मतलब इसमें कॉन्टिन्यूस वेदना रहती है, और संधि क्या हो जाती है, विक्रिया हो जाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है विवर्तित। विवर्तित का मतलब ही क्या होता है, घूम जाना। जैसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर संधि चली जाता है। संधि, पाशव, अपगम, विषम अंगता, वेदना, च। संधि जो है इसके एक तरफ जो है वो चली जाती है, और इसमें आपको याद रखना है वो है, तो इसमें सारे व वाले हैं, दैट इज कि विषम अंगता और वेदना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अवक्षिप्त की। अवक्षिप्त में क्या आता है कि संधि विश्लेषण तीव्र रुजतम, इसमें क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। अति में क्या आएगा कि दो संधि और अस्थि जो होते हैं ना, एक दूसरे में ओवरराइडिंग कर जाती है, तो वही है। तिर्यक मतलब ओब्लिक चली जाती है। अब विवर्तित में हमने क्या पढ़ा था, बताओ मुझे, संधि पढ़ा था, है ना, कि संधि चली जाती है। याद रखना है इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट्स इज अस्थि। तू एक अस्थि, पार्श्व, अपगम, अत्यर्थ, वेदना। अंडरस्टूड। तो ये वही है, हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है। उत्कृष्ट का फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोल सकते हो, विश्लिष्ट को सबलैक्सेशन बोलते हो। ठीक है, सबलैक्सेशन का मतलब जैसे कि कोई संधि है, ठीक है, पूरी ना वो अपने स्थान से हट गई, जस्ट वो थोड़ी सी हट गई। ठीक है, जैसे को ये संधि मान लो आप, तो ये ऐसे होनी चाहिए ना इसकी, लाइक डैट, कि दूसरी वाली ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो इधर हो चली, ये नहीं रही और इधर चली गई, वो इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबलैक्सेशन हो गया। विवर्तित मतलब डिसलोकेशन विद लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें ओब्लिक का आएगा, और ये ओवरराइडिंग इसमें डाउनवर्ड, अवक्षिप्त नीचे की तरफ। अब आता है कांड भग्न के भेद। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आपका स्पैक छिवम ले गया, आपका स्पैक छिवम ले गया, आपका स्पैक छिवम ले गया। ए से आपका क्या आएगा, ए से आपको अश्वकर्ण याद रखना है, पी से आपके यहाँ पे पिच्चित याद रखना है, के से कर्कटक आएगा, और ए से क्या आएगा आपके पास, अस्थि छलित आपका। अंडरस्टूड, समझ आया। अ से अश्वकर्ण आएगा, पी से पिच्चित आता है, के से कर्कटक आता है, और अ से अस्थि छलित आता है। स्पैक, एस से क्या आएगा, एस से जो आएगा दैट्स इज स्फोटित, पी से क्या आएगा आपके पास, पाटित, ए से क्या आएगा यहाँ पे, ए से अतिपातित। ओके, दिस इज पाटित और दिस इज अतिपातित। ठीक है, और सी से चूर्णित, और के से आपका कांड भग्न आता है। कांड भग्न का कांड भग्न भेद है, वेरी इंपॉर्टेंट, मत कंफ्यूज होना कि ये कांड भग्न का कांड भग्न भेद नहीं है कांड भग्न का दोबारा अगेन क्या है, कांड भग्न भेद है। छिवम ले गया, शिवम शिवम बोलते हैं ना हम, तो छी की जगह छी बनाना है यहाँ पे, तो चिन्ह वक्रम वक्र और मज्जानुगत आएगा। इस प्रकार से 12 बन जाते हैं, आपका स्पैक छिवम ले गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपके पास कांड भग्न के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। शव्यथु बाहुल्य, इसके अंदर जो आता है सबसे पहले स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पंदन विवर्तन रहेगी, विवर्तन अस्पर्श सहित्वम, और अपीड़िया माने शब्द, मतलब जब आप उसको प्रेस करते हो तो आपको वहाँ पे साउंड मिलेगी। स्त्रंस अंगता, क्योंकि आपके वही है कि मसल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहा तो वो ढीले पड़ जाते हैं उसके अंग।
और विविध वेदना प्रादुर्भाव और सर्ववस्तु न शर्मलाभ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजी पर्पस। और अगर आपसे वैसे भी कोई पूछे कि सर्ववस्तु न शर्मलाभ क्या होता है, ये शर्म वैसे नहीं है कि जो शर्मा जाते हैं, वो शर्म नहीं है। शर्म का मतलब यहाँ पे है सुख से, ओके, कि किसी भी स्टेज में उसको पेन से लाभ नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, सव्यतु बाहुल्य रहते हैं, स्पंदन विवर्तन रहते हैं, अस्पर्श सहिष्णुता, अपीड्यमाने शब्द, स्त्रस अंगता, विविध वेदना प्रादुर्भाव, सर्ववस्था न शर्म लाभ। अब आता है कांड भग्न के विशेष लक्षण। अब इसमें आपको मैं हिंदी बताती हूँ क्योंकि ये श्लोक अगर आप करोगे इट्स टू मच कंफ्यूजिंग एक्चुअली। कर्कटक क्या होता है? कर्कटक होता है केकड़ा, आपने सबने देखा होगा, ऊपर से ना वो हार्ड होता है ना। इसमें भग्न अंग अपने कार्य नहीं कर पाता, भग्न के दोनों ओर उच्छेद हो जाता है, जैसे वो बीच से उठा हुआ नहीं होता, ऐसे ये उठ जाता है, ठीक है। और मध्य में भग्न ग्रंथि के समान, ग्रंथि के मध्य में, ठीक है, दोनों ओर से तो वो उठा हुआ सा है और मध्य में वो ग्रंथि के समान रहेगा। अश्वकर्ण, जैसे उसका घोड़े का कान जो है वो तिरछा रहता है, सेम इसमें तिरछा मिलेगा। चूर्णित, इसमें बहुत ज़्यादा चूर्ण बन जाता है, इसमें आपको शब्द सुनाई देगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको बोलते हैं कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पिचित, पिचित मतलब पिचक जाना, जब भी कोई चीज़ पिचकती है तो वो शॉफ आएगा और चौड़ा हो जाता है। क्रस्ड और कंप्रेशन फ्रैक्चर आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके पास यहाँ पे अस्थि छलित। अस्थि छलित मतलब कि जैसे हम पेंसिल को छीलते हैं तो एक तरफ से नीची होती है और एक तरफ से आप देख रहे होंगे इसको ऊंची है, तो ये सेम आपको अस्थि छलित यहाँ से याद रखना है। पेरियोस्टल हेमेटोमा या फिर अवल्जन फ्रैक्चर भी आप इसको बोल सकते हो। कांड भग्न, अब देखो इसको कैसे याद रखना है, जब कोई बंदा कांड करता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं ना, सेम आएगा कि हिलाने से क्या होता है, उसमें कंपन आ जाती है, तो इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। या फिर आप यू कैन से इज अ कंप्लीट फ्रैक्चर बिकॉज कॉन्टैक्ट नहीं रहता है इसके अंदर। मज्जानुगत, मज्जा मतलब नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर मज्जा बाहर निकल गया हो या मज्जा में प्रविष्ट कर लिया हो उसने, ठीक है, वो आएगा। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, दूसरे के अंदर चले जाना, वो आएगा। अतिपातित, कंप्लीट फ्रैक्चर, संपूर्ण अस्थि टूट जाती है। वक्र मतलब टेढ़ा हो जाता है, ये ग्रीन स्टिक इसको फ्रैक्चर बोलते हैं, बच्चों के केस में होती है, ठीक है। जैसे कच्ची जो वो होती है टहनी नहीं होती, कच्ची टहनी तो मुड़ जाती है, पक्की वाली सूखी जो होती है लकड़ी वो टूट जाती है, सेम ऐसे याद रखना है। वक्र मतलब हाँ टेढ़ी, छिन्न मतलब इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, यदि भग्न एक तरफ से टूटा नहीं और दूसरी तरफ से टूट जाए, एक तरफ से टूट गया एक तरफ से टूटा नहीं तो वो छिन्न आता है। पाटित मतलब जैसे क्रैक्ड फ्रैक्चर होते हैं, जैसे जिसकी एड़ियाँ फटी हुई होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, सेम लाइक दैट। सफुटित मतलब जो भग्न धान्य के शूकों से भरा हुआ प्रतीत होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कोई चीज़ फट के नहीं निकलती, ऐसे ऐसे सी पीड़ावान और अधिक बड़ा होता है, उसे सफोटित भग्न या फिर फिशर्ड फ्रैक्चर कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया आपको। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। अब हम बात करते हैं इसके साध्य असाध्यता की। तो कृच्छ साध्य भग्न क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं, कृच्छ साध्य भग्न क्या होता है। इसका आपको ट्रिक याद रखनी है, चमचा, अब चमचा बोलते हैं ना चम्मच को, तो आपका ऐसा रखना है चमचा, च म छ आ, और सास SAS नहीं, आपको सक करना है यहाँ पे, याद सक, ठीक है। च से चूर्णित आता है, मज्जानुगत और छिन्न आता है, और इसमें अतिपातित आता है। अंडरस्टूड। ये पीजी का भी क्वेश्चन बनता है। ये कृत साध्य होते हैं, और जो कृष है, वृद्ध है, बालक है, और मैंने शक क्यों बोला है क्योंकि क्षीण, कुष्ठ और स्वास्थ्य रोगी भी आपका क्या है, कृत साध्य है। उसके बाद जो अल्प भोजन करता है, जिसकी इंद्रियां क्या है, मतलब जो अपत्य सेवन करते हैं, जो वात प्रकृति का है, जो उसमें उपद्रवयुक्त है, तो वो आपका क्या है, कष्ट साध्य है। नेक्स्ट आते हैं असाध्य भग्न। असाध्य जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। कब ट्रीट नहीं करेंगे, जिसके सिर में ही लग गई सीधा, भिन्न फ्रैक्चर हो गया, स्कल फ्रैक्चर हो गया, भाई स्पाइनली उसकी टूट गई, संधि मुक्त होगा, संधिच्युत हो गया, और जग्न संधि होता है, ठीक है, सबलैक्सेशन हो जाता है, क्रस्ट आ जाएगा। उसके बाद सिर कपाल की संधियों के पृथक होने पर, जो सिर की हैं उन वो जब अगर अलग अलग हो जाएं, या ललाट में चूर्णित भग्न हो जाए, या दोनों स्तनों के मध्य में हो जाए, या शंख में, या फिर मूर्ध में, वो भी असाध्य रहता है।
उसके बाद आता है जो अस्थियां संधि भग्न होने के पूर्व से ही विकृत हो, पहले से ही वो डिफॉर्म हो, पहले से ही उसके अंदर विकृति हुई हो, तो आपको क्या करना है, अनुचित अवस्था में रखने से क्या होता है, बेसिकली हिलाने ढलाने से विकृति हो जाती है, तो वो असाध्य होता है। ये इम्पॉर्टेंट है पीजी के पर्पज़ से भी और वैसे भी। इसकी जो है कि कौन सी अस्थि में आघात होने से क्या होता है, देखो आपको याद रखना है तनु, तनु मतलब तरुण अस्थि में नम्यन्ते, नम्यन्ते मतलब मुड़ जाना। नेक्स्ट आता है नभ, नभ मतलब नलक अस्थि में भज्यन्ते, भज्यन्ते मतलब कि टूट जाना, भंजन, भंजन हो जाना उसका। कवि, कवि मतलब कपाल अस्थि में क्या आएगा आपका, विविध्यते, विविध्यते मतलब उसका फट जाना। सफूटयंती रुचक, रूस, सफूटयंती रुचक, रुचक अस्थि में क्या हो जाता है, वो फूट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भग्न की चिकित्सा। इसमें कैसा आपको आहार लेना चाहिए, तो आहार की बात करते हैं तो आपको लवण, कटु, क्षार, अम्ल, मैथुन, आतप, व्यायाम ये नहीं करना है, इनका सेवन आपको नहीं करना। ठीक है जी, इनका सेवन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि भग्न से पीड़ित व्यक्तियों को शाली चावल, मांस रस, दूध, स्तीन, स्तीन क्या होता है, मटर, इसका यूज प्लस घृत के साथ देना है, ऐसे नहीं देना आपको ये। ठीक है जी, तो कैसे दोगे आप इसको, बेसिकली आपको इसमें क्या देना है, अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए, शाली चावल, मांस रस, दूध, स्तीन यूज, शरीर का भृंगन करने वाले आहार और पेय का सेवन कराना है। और लाक्ष आदि शीर आप दे सकते हो, जैसे मधुर ओषधियों से जो सिद्ध आपकी जो पहली जैसे गायें होती है ना, उसका पहला बच्चा जो होता है उसका दूध लेना है और उसमें घृत और लाक्षा मिलाना है। लाक्षा क्या है, सर्वश्रेष्ठ संधानकर होता है। नेक्स्ट आता है कुशा बंधन। व्हाट इज़ दैट, कुशा बंधन, स्प्लिंट जिसे बोलते हैं। तो पहले के टाइम पे ये पीओपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था भाई, तो क्या करते थे कुछ लोग कि कुछ लोग क्या मतलब मोस्टली यही प्रेफर किया जाता था कि इसे किसी भी चीज़ की छाल लगा देते थे। जैसे मेन जो है, जैसे अर्जुन को इसके लिए वर्ड आया कुब्त्वच, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अर्जुन के लिए वर्ड आया। वंश मतलब कि बांस, बांस को दो कर देंगे, बिल्कुल एन नहीं बन जाती वो, अच्छे से उसमें बाजू रखी जाएगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट आते हैं अलेप। देखो किस चीज़ का लेप कराना है आपको, मंजिष्ठा, मधुयष्टि, लाल चंदन, शब्दोत, मिश्री, शाली चावल के चूर्ण का आपको लेप कराना है। और दोष के अनुसार आपको शीत परिक्षेप पर लेप करना है। और जिसमें आपका फ्रैक्चर है और मतलब वुंड भी है, व्रणयुक्त भग्न है, तो उसमें मधु घी करो, क्योंकि ये संधानकर होते हैं, इसका आपको प्रतिसारण करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बंधन का काल। सौम्य में 7 दिन, स से 7 हो रहा है, साधारण में 5 और आग्नेय अ जो है वो 3 कितना डलता है, तो 3-3 दिन पर करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बंधन के प्रकार। एक्चुअली इसमें बिल्कुल समबंधन बांधना है आपको, ना ज़्यादा ढीला, ढीला बांधोगे तो स्थिरता नहीं आएगी, ज़्यादा टाइट बांधोगे तो स्वेलिंग पाक हो जाएगा और पेन होगा, तो इसमें साधारण बंध बांधना है। नेक्स्ट आता है परिषेक। परिषेक क्या आएगा, जो परिषेक होता है इसमें क्या होगा आपका, परिषेक के लिए आपको निगोदन आदि द्रव्यों का शीतल कषाय लेना है। और वेदना युक्त भग्न में आपको क्या करना है, लघु पंचमूल से सिद्ध दुग्ध, सुकोष्ण, चक्कर तेल, वेरी इंपॉर्टेंट, चक्कर तेल को अणु तेल भी बोलते हैं और आम तेल भी बोलते हैं, इसका प्रयोग आपको करना है। जैसे पहले के टाइम पे नहीं वो होता था कि साइड से जो वो बैल होते थे उनको घुमाते थे, बीच में वो पिसता रहता था तेल, वो उस टाइप का है ये। नेक्स्ट आता है भग्न रोहण अवधि। एक्चुअली आपने ये सुख साध्य नहीं पढ़े ना अब तक, रित साध्य मैंने बताए, असाध्य बताए। सुख साध्य क्या होते हैं, जो बच्चे वाले होते हैं, जो अल्पदोष वाले होते हैं, जो शिशिर ऋतु में होता है क्योंकि उसमें पाक का भय नहीं रहता, वो सुख साध्य होते हैं। अब बात करते हैं इनके रोपण मतलब इनकी हीलिंग का टाइम जो है जुड़ने का, तो बाल्यावस्था में 1 मास, युवा में 2 और वृद्ध में 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अस्थि संधान की विधि। जो नीचे दबी हुई है उसको तो ऊपर लेकर आना है, जो ऊपर है उसको नीचे लेकर आना है। ठीक है। और जो अपने स्थान से विस्थापित हुई है उसको खींच कर लेकर आना है, और जो नीचे खिसकी हुई जो संधि है उसको ऊपर लाना है। तो ये प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं और ये इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्चर के केस में बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। तो क्या आएगा, जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है गई हुई अस्थि उसको नीचे लेकर आना है। जो आपके अपने स्थान से चली गई है, टेढ़ी हो गई है, उसको खींचना है। और जो आपकी अस्थि है अगर वो नीचे खिसक गई है तो उसको ऊपर लेकर आना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रिंसिपल आता है आप सब। अब ये आप सब क्या है,
अ से आता है आंचन, प से आता है पीड़न, स से संक्षेप और व से बंधन आता है। बट इज आंचन, आंचन मतलब खींचना, ट्रैक्शन, पीड़न मतलब दबाना, संक्षेप मतलब उसको अलाइनमेंट में लेके आना बिल्कुल, और बंधन मतलब बैंडेजिंग करना। तो ये आपको याद रखना। अगर आपसे कोई फ्रैक्चर का प्रिंसिपल पूछे आयुर्वेदा में, आपको बताना है आप सब आपको नहीं बोलना उसको, आपको सिंपल बोलना है दैट्स इज आंचन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। नेक्स्ट आते हैं, अगर अभिघात के कारण, किसी चोट के कारण उसमें क्या हुआ है, संधि भग्न अपनी पूर्व अवस्था में स्वतः ही आ जाती है, खुद ही अगर वो अपनी जगह पे आ गई, तो आपको क्या करना है, घृत से लिप्त जो वस्त्र होता है उसको भग्न प्रदेश में विधि पूर्वक लपेट कर, अच्छे से इसको अच्छे से लपेट कर और उसको कुशा रख कर बंधन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, गिरने या आघात होने से क्षत के बिना भी यदि अंग में स्वेलिंग हो, अगर स्वेलिंग हो तो आपको शीतल लेप और सेक वहाँ पे करना है। अगर किसी को क्रॉनिक समय से कान भग्न का संधान पूर्ण रूप से विषम स्थिति में हो गया, मतलब अगर वो जुड़ तो गई, अस्थि है जुड़ तो जाएगी, लेकिन अगर वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई तो आपको उसको दोबारा तोड़कर और उसमें भग्न संधान विधि आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, कान भग्न के बाहर निकली हुई तथा सूखी हुई अस्थि को व्रण का एक भाग तथा व्रणयुक्त संधि के समीप से काट देना चाहिए, जिसमें आपका क्या है, कोई भी जिसमें घाव बन चुका है या जो सूख चुकी है उसको आपको काट देना चाहिए। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो शरीर के ऊर्ध्व भाग में जो भग्न होता है ना, उसमें आपको मस्तिष्क वर्ड आया यहाँ पे शिरोबस्ती के लिए, कर्णपूर्ण घृतपान नस्या करना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट पीछे में पूछा जाता है, और शाखाओं में क्या करना है, अनुवासन बस्ती, शाखाओं में अनुवासन बस्ती करनी है। नेक्स्ट आते हैं आपको कि पाक का भय ना होना चाहिए, ऐसा मतलब शल्य चिकित्सक को होना चाहिए कि पाक ना होए। ठीक है, मांस स्नायु का पाक ना हो। और भग्न चिकित्सार्थ विशिष्ट जो योग आते हैं वो गंध तेल और त्रपुषादि तेल आते हैं। सम्यक भग्न रोहण, अब कब हम मानेंगे कि अच्छे से हील हो चुका है, इसमें लिखा है अविदम, अविदम मतलब विदाउट एनी पेन, हीन उल्बण अंग, हीन अंग उल्बण अनुल्बण मतलब जिसके अंग छोटा ना हो, और भग्न संधान जो स्थान है वो समान हो, और वो उसकी जो सुख चेष्टा प्रचार मतलब अच्छे से उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, भग्न रोहण। अब कुछ इसमें विशेष चिकित्सा बताई हुई है, विशेष भग्न की चिकित्सा। अगर किसी के नाखून में लग जाए तो आपको उसमें सिंपल रक्त मोक्षण कराना है, ठीक है, और आपको शाली चावल का लेप करना है। अगर अंगुली में लग जाए तो उसको अपने स्थान में लेकर आपको कपड़े में घी लपेट कर उसको लगाना है, सेक करना है। अगर किसी के तल में भग्न हो जाए, ठीक है, तल में भग्न हो जाए तो दोनों हथेलियों को मिलाकर बंधन करना है और आम तेल से परिषेक करना है। ठीक है, लिख ही दिया इन्होंने आम तेल की कोल्लू से निकाला गया जो तेल होता है वो। इसके बाद आता है कि हाथ में मिट्टी का पिंड धारण करना चाहिए, उसके बाद आपको नमक, उसके बाद आपको पत्थर धारण करना चाहिए। उसकी शक्ति देखनी है कि कितनी आई है उसके अंदर। पाद तल, पाद तल, अब पैरों को तो दोनों को जोड़ नहीं सकते हम, तो उसमें आपको सिंपल है कि घृत का वो वस्त्र से बांध दो, कुशा बांध दो, बंधन कर दो। ठीक है, और व्यायाम आदि इसका निषेध बता रखा है। नेक्स्ट आता है जंगा और उरु भग्न चिकित्सा। जंगा में क्या करना है आपको, जंगा में आपको स्नेहन करके मतलब घृत से अभ्यंग करके उसको खींचना चाहिए, और नगोदर आदि जो शीत वृक्ष होते हैं इनका कुशा बांधना चाहिए। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कपाट शयन। कपाट मतलब लकड़ी के इस पे सोना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या करते हैं, मतलब उस बंदे को लेटा देते हैं और इसमें 5 कील या 7 कील लगाते हैं, उस पे नहीं लगाने, उसके टांग टोंग पे नहीं लगाने। मतलब जैसे ये बीच में हमने उसकी लेग रख दी, साइडों में जैसे ये कोई लेग है, ठीक है, वेट, ये लेग है, ठीक है, जैसे एक यहाँ लगा दी कील, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ और एक इसके यहाँ बीच में लगा दी, कि ये मूवमेंट ना हो इसकी। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे कीलें लगानी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ हो और ये काम करना है। श्रोणी, पृष्ठवंश, अब आप श्रोणी से स्टार्ट हो और ऊपर की तरफ आओ अपने सोच के। पेल्विस एरिया, देन स्पाइन, देन थोरैक्स, देन आपका अक्षक को क्लैविकल बोलते हैं, इसमें आपको सेम करना है। अक्षक क्या होता है, क्लैविकल। अगर क्लैविकल में भग्न हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, मूसल होता है ना, जो ओखली होती है और मूसल होता है उसका गोल सा वो मोटा सा, तो
उसको क्या करना है, उससे आपको क्या करना है, उसको उठाना है और जो नीचे गई है उसको ऊपर उठाना है। कटी में अगर भग्न हो जाए तो क्या करना है, आपको ऊपर या नीचे की ओर खींचना है और उसको कटी बस्ती देनी है। परशु का क्या होता है, अगर रिब्स में किसी के फ्रैक्चर हो जाए तो ग्रिट से जस्ट अभ्यंग करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, वो लंग्स को फ्रैक्चर कर देगी, लंग्स को पेनिट्रेशन कर देगी उनके अंदर। तो जस्ट आपको सिंपल आपको वहाँ पे लेप करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे क्वलिका रखनी है, उसको बांध देना है और उसको द्रोणी में लिटा देना है तेल से भरी हुई। अब आता है कपाल भगन, किसी का सिर में ही चोट लग जाए लेकिन मस्तुलंग मतलब CSF नहीं लीक हो रहा तो आपको घृत और मधु रखकर बांधना है और उसको घृत देना है 7 दिन तक। श्रोणी संधि मोक्ष चिकित्सा, अगर हिप जॉइंट डिसलोकेट हो जाए तो आपको क्या करना है, चक्र योग से, चक्र योग होता है उसको मतलब ऐसे घुमा के ऐसे खींचना है, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसे बाहर निकल गया तो हम उसको क्या करेंगे, घुमा के अंदर फिट करना है हमें ऐसे। तो इसमें क्या करना है, चक्र योग गुलाई में घुमाकर खींचकर और अपने स्थान पर लाना चाहिए, बंधन करना चाहिए। अंश संधि मोक्ष, अंश संधि क्या होता है, स्कैपुला, सेम क्लाविकल के जैसा मूसल के इससे करना है। कुरपर संधि, कुरपर क्या होता है, एल्बो, इसमें आपको अपने अंगूठे से ना वहाँ पे पूरा ऐसे उसको फिट कर देना दोनों को और उसकी मूवमेंट करा देनी है। स्नेह द्वारा अभ्यंग और परिषेक करना है और जानु गुल्फ मणिबंध में भी सेम करना है। ग्रीवा में अगर हो गया तो क्या करोगे, जैसे कोई बंदा, ये बंदा है, ठीक है, कोई भी लगा लो, तो ये है ऊपर से इसकी ये छत है, ठीक है, ये छत इसके ऊपर गिर गई तो ये दब जाएगा, नीचे की तरफ चली गई इसकी ग्रीवा, तो उसको खींचना है। उसको कहाँ से खींचना है, अवटु या हनु प्रदेश। अवटु किसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड वाला जो एरिया होता है, और हनु संधि से उसको खींचना है, ठीक है, और समान कुश और उसको उतान लेटाना है, पीठ के बल 7 दिन तक लेटाना है। नेक्स्ट आता है हनु संधि मोक्ष। हनु, अगर आपका ये जो ही डिसलोकेट हो गया तो क्या करना है, आपको उसको स्वेदन करके पंचांगी बंधन करना है और इसमें वातगन और मधुरोषों से नस्य करना है। दंत अभिघात, अगर किसी का दांत में कुछ भी हो जाए, इंजरी हो जाए, आपने कभी देखा होगा ठंडे पानी से, कहते हैं ठंडा पानी मुंह में रख, ठंडा पानी से कुल्ला कर, वही है स्वेलिंग को कम करता है। तो सेम इसमें आपको क्या करना है, शीतल लेप कराना है और कमल नाल से दूध पिलाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनके तो दांत है ही, हिलते रहते हैं, तो वो असाध्य कंडीशन है। नासा अगर किसी की भंग हो गई, नासा अगर टूट टाट गई तो क्या करना है, अब उसको शलाका से ठीक करना है और जो 2 मुख वाली जो नाली को होते हैं उसको प्रविष्ट कराना है और बंधन करके घृत का परिषेक कराना है। कान में किसी के भग्न हो गया तो क्या करना है, कान में आपको घृत प्लुत वही है कपड़ा घी से लिपता हुआ बंधन न करना है और सद्य शत चिकित्सा इसके अंदर आपको प्रयोग करनी है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारा आयुर्वेदिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके मॉडर्न की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में इतना ही, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और सच में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।